तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पार्टनरशिप फंडामेंटल के बाद जैसे ही हम सेकंड वीडियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, उसमें हमने आपको बताया था कि गुडविल के क्या क्या मेथड्स होते हैं, गुडविल के क्या क्या टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब के क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि अब जो प्रॉफिट रहेगा उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे। क्या 2023 और 24 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। आपको हम बता दें, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो प्रॉपर एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं है तो आप एडजस्ट करना सीखिए। ठीक है, क्या क्या एबनॉर्मल गेन मिलेंगे तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस मिलेंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, 20 लाख आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। आपको एक चीज पता चल गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देंगे, माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पार्टनरशिप फंडामेंटल के बाद जैसे ही हम सेकंड वीडियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, उसमें हमने आपको बताया था कि गुडविल के क्या क्या मेथड्स होते हैं, गुडविल के क्या क्या टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। बट आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको याद होगा गुडविल में सबसे पहला मेथड क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आपके सामने है एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस। आइए इसको देखते हैं। आप सबको फॉर्मूला याद होगा, क्या है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, बोला है गुडविल इक्वल टू क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 50,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 80,000। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 30,000 बाई लॉस है। और चौथे साल का है 1,60,000। और पांचवें साल का कितना है, 2 लाख, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 80, 50, 130, 30 गया 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख प्लस ये 1, 4,60,000 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 92,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 92,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना गिवन है, 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3,68,000 आपका क्या निकल गया, गुडविल। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। आई थॉट ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो सकता है। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि अब जो प्रॉफिट रहेगा उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे। क्या बोला गया है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2020, 21, 22, 23, 24 का गिवन है। देयर वाज अ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2500, द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर। और कंपनसेशन दिया जा रहा था वर्कर्स को कितना, 10,000। कब, 1 जनवरी 2022 को दिया गया है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अब हम फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 4। ठीक, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या फॉर्मूला है भाई, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। लेकिन प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट है 2 साल के प्रॉफिट में, एक 2020 नहीं, इसका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा, 2021 में। तो एक एडजस्टमेंट है आपका 2021 में
और दूसरा एडजस्टमेंट कब है? 2022 में। ये दोनों एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो 2021 वाले प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट है? 2021 का प्रॉफिट है 12,500, जिसमें एडजस्टमेंट क्या है? 2,000 रुपये, सॉरी 2,500 रुपये क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो एबनॉर्मल गेन को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्यूरेट प्रॉफिट पाने के लिए। तो माइनस कर देंगे कितना? 2,500। तो एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको कितना? 10,000। कब का? 2021 का। और वैसे ही 2022 में क्या प्रॉब्लम है? 2022 में प्रॉब्लम ये है कि 2022 का है 20,000 प्रॉफिट, मगर इसमें कंपेंसेशन दिया गया किसको? वर्कर्स को। कितना दिया गया? 10,000। तो कंपेंसेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे भी एक्यूरेट प्रॉफिट 2022 का कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप टोटल प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए। टोटल प्रॉफिट 2020 का कितना है? 10,000। 2021 का कितना है? एक्यूरेट प्रॉफिट 10,000। 2023 का कितना है? 2022 का कितना है? तो ये कंपेंसेशन फॉर एम्प्लॉय क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2022 का प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000। 2023 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 40,000 था वही रहेगा। और 2024 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, 60,000 है वही रहेगा। नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा आपका? 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10, 10, 20, 20, 30, 50, 40, 90, 60, 150। 150 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30,000। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 30,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 4। गुडविल कितना आ जाएगा? 1,20,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने कुछ किया नहीं है, बस दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या? एक तो था क्या? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो गेन को क्या करते हैं? माइनस। और सेकंड क्या था? कंपेंसेशन पेड कर रहा है वर्कर को 10,000, ठीक है। कंपेंसेशन पेड किया है, उसको ऐड नहीं किया है, एबनॉर्मल लॉस था, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इसलिए 2021 का प्रॉफिट हमने 10,000 लिया है और 2022 का प्रॉफिट कितना लिया है? 30,000 लिया है। आई थॉट आपको क्लियर होगा। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाँ भाई, ये भी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पे? प्रॉफिट लॉस लास्ट 5 ईयर का गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? गुडविल जो कैलकुलेट होगा कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट पता है आपको? नहीं, कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर लेकिन आपको पता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया है? 3, ठीक है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना गिवन है? 3 गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपको चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सब भाइयों उनकी बहनों को याद है? क्या याद है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड करते हो तो पता चल जाता है, मगर जो प्रॉफिट होना चाहिए कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, 2020 का जो प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। तो इसका एबनॉर्मल गेन क्या कर दीजिएगा? हम इसी में कर दे रहे हैं। 6,000 में से एबनॉर्मल गेन माइनस कर दीजिएगा तो एक्यूरेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,000। इसमें क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है, तो 14,000 में से इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। ये एक्यूरेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। इसमें क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है, 4,000 प्रॉफिट था, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। और 2023 और 24 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे ही हमने सारे एडजस्टमेंट क्या कर दिए हैं? एडजस्ट कर दिए हैं। टोटल कर लेते हैं प्रॉफिट का। 2020 का प्रॉफिट कितना है? 4,000। 2021 का प्रॉफिट कितना है? 10,000। 2023 का प्रॉफिट कितना है? सॉरी ये 22 होगा। 2022 का प्रॉफिट कितना है? 6,000। 2023 का प्रॉफिट कितना है? 6,000। और 2024 का प्रॉफिट कितना है? 2,000 लॉस में, ठीक। डिवाइडेड बाई
5। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 10 4 14 26 26 26 माइनस 2 24 24,000 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ये कितना आ जाएगा? 4800। तो 4800 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 4800। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको पता है 3। ये क्या हो जाएगा? 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12 2 14। तो गुडविल कितना आ जाएगा आपका? 14,400। तो यही क्या है आपका? गुडविल है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई थॉट आपको क्लियर होगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को गुडविल के कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में, ठीक है। फिर देखिए BMC, अब तक जो भी क्वेश्चंस चल रहे थे वो किसके चल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही चल रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। हम किसी भी मेथड को स्किप नहीं करेंगे। आप लगातार चीजों को देखते रहिएगा। BMC पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। वो जी को एडमिट करते इक्वल शेयर के लिए। गुडविल की वैल्यू है जो है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। प्रॉफिट गिवन है 2020, 21, 22, 23 और 24 का। एक चीज हुआ है, क्या हुआ है भाई? 1 जनवरी 2024 में a moped costing 40,000 was purchased and debited to travel expense। आपने मोपेड क्या होता है पता है? वो लूना कोई क्या कहते हैं? मोपेड कहते हैं, जो चल भी सकता है और बाईसाइकिल की तरह रन भी कर सकता है, ठीक है। उसी को मोपेड कहा जाता है, लूना को। तो जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होना था। तो इसका कहने का मतलब है 2024 में एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? आपने खरीदा था मोपेड, मतलब एक तरीके का व्हीकल खरीदा था, स्कूटर खरीदा था, साइकिल खरीदा था, ठीक है, बाईसाइकिल खरीदा था। स्कूटर बाईसाइकिल मिल करके मोपेड बन जाता है, ठीक है। तो आपने खरीदा था वो, ठीक, और लेकिन आपने उसको एक्सपेंस दिखा दिया था, जिस वजह से आपकी प्रॉफिट क्या हो गई होगी? रिड्यूस हो गई होगी। लेकिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगना था। कितना परसेंट? 25%, ठीक है। 1 जनवरी को आपने खरीदा था। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि आपको किसी भी प्रॉफिट में एडजस्टमेंट नहीं करना है। 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। कितना है 2020 का प्रॉफिट? 60,000। 2021 के प्रॉफिट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, 1,40,000। 2022 के प्रॉफिट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, वो कितना है? 2 लाख, ठीक। 2023 के प्रॉफिट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, वो कितना है? 2,80,000। लेकिन 2024 का जो प्रॉफिट है, हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है भाई? कि 2024 में 2,40,000 रुपये का लॉस था, ठीक, जिसमें आप एक मोपेड खरीदे थे। क्या दिखा दिए उसको? एक्सपेंस दिखा दिए। क्या दिखा दिए भाई? एक्सपेंस दिखा दिए। तो था एसेट, दिखा दिए एक्सपेंस। तो प्रॉफिट होता तो एसेट्स को क्या करते? प्लस। लॉस है तो क्या करेंगे? एसेट्स को माइनस करेंगे, ठीक। तो ये जो मोपेड का कॉस्ट है वो क्या कर देंगे? माइनस। तो तुमको पता चल जाएगा आप सभी लोगों को क्या? एक्यूरेट प्रॉफिट। लेकिन डेप्रिसिएशन भी लगना था। तो डेप्रिसिएशन अगर प्रॉफिट आता है तो माइनस करते, लॉस है तो क्या करेंगे? प्लस, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 40,000 का 25%। 40,000 का 25% कितना होता है? 40,000 का 25% होता है आपका कितना? 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना? 2,10,000, ठीक है। आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल गया 2024 का कितना? 2,10,000। इसको टोटल कर लेते हैं, आपको टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। कैसे? 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 4 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल पता चल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल प्रॉफिट चाहिए। और नंबर ऑफ ईयर कितना? 5, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एक बात याद रखिएगा, सारे प्रॉफिट को प्लस कर दीजिएगा और सारे लॉस को क्या कर दीजिएगा? माइनस। ये जो है वो 2 लाख रुपए है। कितना है? 2 लाख। इसको प्लस करते हैं। ये तो लॉस है भाई, इसको पहले प्लस कर लीजिए। ये 1,40,000 और 60, 2 लाख, 2 2 6 लाख, 6 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 6 2 8,80,000, 8 लाख, 2 2 4 2 6 लाख 80,000 हो गया ये प्रॉफिट। और लॉस कितने का है? 2,10,000 रुपये का।
माइनस कर दीजिए, एक्यूरेट आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। टोटल कितना, 4,70,000। ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4,70,000। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, कितना नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5, डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 94,000। एवरेज प्रॉफिट पता चल गया आपको 94,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4, 4,0,0,0,0, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 1 37, तो आंसर कितना आ गया 3,76,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए ही हम चलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। प्रॉफिट फर्म का गिवन है, पास्ट एरिया का, ठीक है, पास्ट ईयर्स का वेटेज दिया हुआ है। ये भी गुडविल का क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट का ही है, मगर एवरेज प्रॉफिट का नहीं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। आपको हम बता दें, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट में डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना गिवन है, 2 ईयर। यहां 2 लिख करके फ्री हो जाते हैं। टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट और टोटल वेट आपको कैलकुलेट करने, इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको यहां लिखना होता है ईयर, और यहां लिखना होता है प्रॉफिट, और यहां लिखना होता है प्रोडक्ट। ठीक, ईयर आपको गिवन है 2020, 21, 22, एक चीज छूट गया है, ईयर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, यहां लिखना होता है वेट, और यहां लिखना होता है क्या, प्रोडक्ट। 2022 है, 2023 है, 2024 है। प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, 2,55,000, 2,70,000, 3 लाख और 3,30,000। वेट गिवन है 1 2 3 4 5। तो आपको टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट निकालना है और क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वेट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 240 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2,40,000। 255 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 224, 250, 250, 5,10,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 27 3 8,10,000। ये कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 4 12 लाख। और ये कितना हो जाएगा, 3 30 इंटू 5 3 5 15, ये 16,50,000। तो ये एक बार ध्यान से देख लेते हैं, 240 इंटू 1 240, 5 10 8 10 12 लाख और 16,50,000। इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस करेंगे, 5 1 6 1 7 4 11, उसके बाद 2 1 3 5 3 8 8 16 2 18 6 24 24 2 1 3 1 4, 44,10,000 आ गया आपका क्या, टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट। ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट निकाले थे उसका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया 44,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कर लेते हैं, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो 44,10,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। किससे डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 2,94,000। ये आ गया आपका 2,94,000 वेटेज एवरेज प्रॉफिट,
2,94,000 वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ परचेजिंग आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 0 2 0 0 2 4 8 2 9 18 एक 19 सॉरी 2 9 2 4 8 2 9 18 2 2 4 एक 5। तो ये गुडविल आ गया कितना आपका 5,88,000। क्लियर है आपको? फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसके बारे में? एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो प्रॉपर एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं है तो आप एडजस्ट करना सीखिए। ठीक है, क्या क्या एबनॉर्मल गेन मिलेंगे तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस मिलेंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड्स के। देखिए, on 1st April 2022 the capital of the firm Asu and Madhav is given 150, normal rate of return है 10%, एवरेज प्रॉफिट 23,000, गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर कितना गिवन है? 3। आपको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इस बार हम पूरे अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है कितना? 23,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या निकालना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी कैपिटल फॉर्म में क्या हो, इन्वेस्टेड हो। तो कैपिटल आपको पता है 150, रेट भी पता है कितना परसेंट? 10%। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 15,000। आपको पता चल गया नॉर्मल प्रॉफिट भी कितना? 15,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। 8,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर गिवन है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया भाई? बोला गया है द कैपिटल ऑफ फर्म अंश एंड बानी 10 लाख, मार्केट रेट है 15%, एनुअल सैलरी है पार्टनर का। देखिए एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है भाई? पार्टनर का एनुअल सैलरी है। ठीक है, पार्टनर का एनुअल सैलरी, पार्टनर्स को, 2 पार्टनर को एनुअल सैलरी मिल रहा है 60,000 एक लोग को। ठीक है, प्रॉफिट 3 साल का गिवन है। गुडविल निकालना है आपको 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को ही एवरेज सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, कंफ्यूजन की जरूरत ना हो आपको। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट गुडविल का आपको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है आपको? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आइए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक, टोटल प्रॉफिट कर लीजिए 3 लाख 3 60 4 20, 3 लाख 3 60 और 4 20 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा? 3 60, ये 3 3 6 6 60 6 80 6 80 6 4 10 80 10 80 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 3 6 18। 3,60,000 आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। मगर एवरेज प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट है। क्या? पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर को 60,000 मिल रहा है तो 2 पार्टनर को क्या करेंगे? 1,20,000। तो एनुअल सैलरी जो है पार्टनर का माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 60,000 एक लोग का, 2 पार्टनर है तो 1,20,000 रुपया क्या कर देंगे? माइनस। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा कितना? 2,40,000।
2,40,000 आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 10 लाख गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। 1,50,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000। 90,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 2 ईयर, 2, तो गुडविल कितना आ जाएगा? 1,80,000। यही क्या है आपका आंसर है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आइए, आई थॉट क्लियर होगा आपको सुपर प्रॉफिट मेथड्स के। हम लोग 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, फिर देखिए। तो आइए जल्दी से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट मेथड का ही कुछ एडजस्टमेंट के साथ। क्या एडजस्टमेंट है भाई? सबसे पहला क्या है कि पी क्यू पार्टनर्स है, इनका पी क्यू कौन सी पार्टनरशिप में? PQR लिमिटेड में। एस को एडमिट करते हैं 1 अप्रैल 2020 में। ये एग्री होता है कि गुडविल जो है वो कैसे वैल्यू होगा? 3 ईयर परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कितना? 3 ईयर परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड विद दे डिसाइड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का एवरेज लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। आप सबको गुडविल का फॉर्मूला पता है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 3 ईयर परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, 3, ठीक। सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये करना पड़ता है। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका एकदम सिंपल। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 7.5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा आपका क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। 75,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। पहले साल का जो प्रॉफिट है, ठीक है, हम आपको पहले बता देना चाहिए, वहां यहाँ पे 185 नहीं है, कितना है? बस 85 है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। तो देखिए 1 लाख रुपए में 12,500 क्या है? फिक्स्ड एसेट्स का गेन इंक्लूड है। तो गेन प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 87,500। 85,000 में एबनॉर्मल लॉस है कितने का? 25,000 रुपए का। 85 में एबनॉर्मल लॉस 25,000 का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 1,10,000 रुपए। और किसी में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो आइए टोटल कर लेते हैं प्रॉफिट का। 2020 का प्रॉफिट कितना है? 87,500। 2022 का प्रॉफिट कितना है? सॉरी 21 का। 2021 का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 2020 का प्रॉफिट है 87,500। 2021 का प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। 2022 का कितना है? 1,05,000। 2023 का कितना है? 1,15,000। और 2024 का कितना है? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। 1,25 और 1,15 कितना हो जाएगा? 2,40। 2,40 प्लस ये 2,45, 3,45, 3,45, 4,45, 4,55, 4,55 प्लस 87,500, ठीक है। इसको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 5,42,500 डिवाइडेड बाई 5। 5 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 1,08,500, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 1,08,500 माइनस 75,000, ठीक है। इसको डिफरेंस निकाल लीजिए 005, 15 में से 8 गया 7,
और 10 में से 7 गया 3, 37,500 पक्का। 75 और 37 नहीं, कुछ गड़बड़ है। 1,08,500 सबट्रैक्ट करेंगे कितने में से? 75,000 में से, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 33,500। ठीक है, 33,500 आपका आ गया क्या? एवरेज प्रॉफिट। 33,500 एवरेज प्रॉफिट आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। ये मल्टीप्लाई करें 3 0 3 5 जा 15 3 3 जा 6 6 7 3 3 जा 6, तो 3 3 जा 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 3 9 1 10। ये कितना हो जाएगा? 1,05,000 जो होगा वही आपका क्या आएगा? गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस। ठीक है, इसको सबट्रैक्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, आंसर सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आशा बबीता पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनका कैपिटल है 15 लाख 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 50%, प्रॉफिट दिया हुआ लास्ट 4 ईयर का, आपको क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो कौन सी ईयर में? 2022-23। तो जिस ईयर में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है उस ईयर में क्या कर देते हैं? अंडर वैल्यूएशन को प्लस, अगर ओवर वैल्यूएशन होता है तो क्या कर देते हैं? माइनस। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल पता है कैसे कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। कितना है? 2 ईयर परचेजिंग, 2। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लीजिए, जो एडजस्टमेंट था हम एडजस्ट कर चुके हैं, और कोई एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन में नहीं है, बस एक ही एडजस्टमेंट था। क्या? द क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है 1 लाख। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसको प्रॉफिट में क्या करते हैं? प्लस। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसको प्रॉफिट में क्या करते हैं? माइनस। इस बात को ध्यान रखिएगा, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल कर लीजिए प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल कर लेते हैं प्रॉफिट का। 2,50,000 50,000 माइनस करिए, 2 लाख, 8 2 10 6 16 16 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग, सॉरी नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 4, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 4 लाख आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 4 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15 और 10 25 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो गया कितना? 25 लाख। कैसे 25 लाख हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड का एक सिंपल सा मतलब होता है जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड हो फॉर्म में। तो इन्वेस्ट हुआ है आशा जी का 15 लाख, बबीता जी का 10 लाख, तो 15 10 कितना हो जाएगा? 25। कैपिटल पता चल गया आपको 25 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। 25 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 25 लाख का 15% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 3,75,000। 3,75,000 आपका हो गया क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 3,75,000। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कितना? 4 लाख। डिफरेंस निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट पता चल गया 25,000। सुपर प्रॉफिट 25,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब क्या बोला है? अब तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो कर रहे थे सुपर प्रॉफिट मेथड के। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट किया हमने, फिर सुपर प्रॉफिट, जिसको क्या कहा जाता है? एवरेज सुपर प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के क्वेश्चन। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है 15%, एसेट्स फर्म का है 17 लाख, लायबिलिटीज है 2 लाख। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड जो गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं, अच्छे से लिखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं अच्छे से लिखने की। कैपिटलाइजेशन बाय
एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? गुडविल तरीका ये होता है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको निकालना पड़ता है क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो आपको पता चलता है क्या? गुडविल। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलिए या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 3 लाख इंटू 100, रेट कितना है? 15। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। आपको एक चीज पता चल गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देंगे? माइनस। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सारा फॉर्मूला हम लोग एक शॉर्ट में पढ़े हैं। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट्स आपको पता है कितने के? 17 लाख के। आउटसाइड लायबिलिटीज कितने के पता है? 2 लाख के। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 15 लाख। 15 लाख आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15 लाख, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 20 लाख माइनस 15 लाख, ये क्या आ जाएगा आपका? गुडविल। कितना? 5 लाख। क्लियर है आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब देखिए, ये भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या बोला है? ए बी पार्टनर्स है, बैलेंस कैपिटल और करंट का गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट लास्ट 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स के दिया है 30,000, 20,000 लॉस, 65,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 1,25,000 रुपये। जनरल रिजर्व अपीयर है 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 5 द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको याद होगा गुडविल, अभी हम लोग फॉर्मूला किए थे क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी में से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको क्या पता चल जाता है? गुडविल पता चल जाता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट का टोटल करिए, 30,000, 20,000 माइनस कर दीजिए, या हम लिख दे रहे हैं 30,000, 20,000 लॉस माइनस कर दीजिए। उसके बाद क्या प्लस करेंगे? 65,000 और क्या? 1 लाख, और कितना प्रॉफिट है? 1,25,000। तो पहले एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10, 65, 10, 75, 75, 2, 1, 3, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा? 60,000 आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इन कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए 60,000 इंटू 100 अपॉन रेट। रेट कितना गिवन है? 10%। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 6 लाख आ गया आपका क्या? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 6 लाख। अब आपको क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान से देखिएगा भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो कैपिटल बिजनेस में क्या कर रहा हो? रन कर रहा हो। तो कैपिटल अकाउंट ए और बी का गिवन है, कैपिटल अकाउंट साथ ही करंट अकाउंट प्लस कर देंगे, तभी जाके पता चलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर रिजर्व है तो भी क्या करेंगे? प्लस। अच्छा, अगर कैपिटल या करंट का निगेटिव बैलेंस रहता है तो उसको क्या कर दीजिएगा? माइनस। तो कैपिटल अकाउंट प्लस कर लीजिए,
2 लाख और 1,75,000, 2 1 3 5 7 5 12, 2 1 3 1 4, 4,25,000 हो जाएगा आपका ये। करंट अकाउंट 40, 10,000 माइनस में है, तो करंट अकाउंट एग्जैक्टली कितना आएगा 30, और जनरल रिजर्व कितने का है 25, 4 25 और 25 4 50 प्लस 30, 4,80,000 रुपया क्या आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 क्या कर देंगे माइनस, तो आपको गुडविल पता चल जाएगा कितना 1,20,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट का सिंपल क्वेश्चंस भी देख लिए और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी देख लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते ही फिर अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आप क्या करिए एक बात याद रखिएगा, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपको सिंप्लिसिटी दिखा सकें। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले वाले का से फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, और दूसरे वाले से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो दोनों ही क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों ही क्वेश्चंस में आपको एक चीज करना होगा, क्या करना होगा कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड पक्की बात है कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना 1 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है नहीं, लेकिन दिया हुआ है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है कितना, पता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है 10 लाख, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपके पास क्या क्या है ये देखिए, आपके पास है क्या टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज कितना गिवन है 180, 10 माइनस 180 कितना हो जाएगा 8,20,000। 820 आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, रेट आपको पता है कितना, रेट पता है 10%, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 82,000। 82,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 18,000। अब सुपर प्रॉफिट पता चल गया तो दोनों क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं। कैसे, सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 100 बाई रेट 10, ये कितना हो जाएगा 1,80,000। पहले मेथड से गुडविल आ गया। दूसरा सुपर प्रॉफिट पता है आपको 18,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना बोला सेकंड मेथड में 3, 18 3 जा 54,000। तो गुडविल एकदम आसान है, बस जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सिंप्लिसिटी बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश की है कि हमको जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके वो हम आपको बता पाएँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई भी डाउट होता है क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा आपको इन बातों को ध्यान रखना है। आज हम कोशिश किए कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करा करके वीडियोस को शॉर्ट टाइम में करें। ठीक है, ताकि आप 40-45 मिनट बैठ के पूरी की पूरी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे मेथड्स, सारे टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस, सारे सिंपल्स क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो।